टेंस होता क्या है? टेंस का मतलब होता है काल या फिर समय। बेसिकली ये समय को रिप्रेजेंट करता है। समय कौन सा होता है? एक होता है जो चल रहा है, दूसरा जो गुजर चुका है और तीसरा जो आने वाला है। इसी को हम इंग्लिश में बोल देते हैं प्रेजेंट, वर्तमान काल, पास्ट, भूतकाल और फ्यूचर, भविष्य काल। इन तीनों टेंसेस को आगे 4 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया गया है। वो 4 पार्ट्स सभी के लिए सेम हैं। वो कौन से हैं देखिए। फर्स्ट है इंडेफिनिट या फिर उसको सिंपल भी बोल देते हैं। सेकंड है कॉन्टिन्यूअस एंड थर्ड वन इज परफेक्ट और फोर्थ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन आज हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इनकी पहचान देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसमें फैक्चुअल थिंग्स होती हैं, मतलब कि फैक्ट बताया गया होता है कि जो चीज़ होती है वो होती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि जाता है, करता है, पढ़ती है, होता है, करते हैं। बेसिकली लास्ट में ता, ती, ते ये सब आता है। इनके हम एक बार रूल्स देख लेते हैं। रूल्स में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में एस या ईएस लगता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो सकता है? सब्जेक्ट हो सकता है जैसे मैं, वह, इसको बोल देते हैं आई, ही, शी, इट, दे या फिर किसी का नाम हो सकता है। उसके बाद वर्ब। वर्ब होता है क्रिया। क्रिया होता है जो काम हो रहा है। लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में बता दूँ, ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास ऑप्शनल। ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी नहीं होता। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? किसी वर्क का नेम, किसी प्लेस का नेम, जो चीज़ आप कर रहे हो उस चीज़ का नेम होता है बेसिकली, और ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में आता है। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। शी रीड्स बुक। शी क्या है? शी प्रनाउन है, हम एक गर्ल के लिए यूज़ करते हैं। रीड्स, रीड के साथ एस लगा, रीड वर्ब की फॉर्म है और उसके साथ एस लगा है। एस क्यों लगा है? क्योंकि सब्जेक्ट है जो वो सिंगुलर है, एक पर्सन है। बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब हम ऐसी एग्जांपल्स देखेंगे जहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जैसे मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है, तो हम देखते हैं कुछ ऐसी एग्जांपल्स जहाँ पे ऑब्जेक्ट मिसिंग है। लाइक शी रीड्स, वो पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है वो नहीं हमें पता। वो बुक भी हो सकता है, वो न्यूज़पेपर भी हो सकती है, वो मैगज़ीन भी हो सकती है, लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी है कि वो पढ़ रही है। नेक्स्ट देखिए, सीता एंड रिया प्ले। अब सीता एंड रिया दो हो गए, प्लूरल हो गए, तो प्ले के साथ एस नहीं लगेगा। वो दोनों खेल रही हैं, हमें नहीं पता क्या खेल रही हैं। आई ड्राइव, आई को हम प्लूरल में काउंट करते हैं, इसलिए ड्राइव के साथ एस नहीं लगा। मैं चला रही हूँ, क्या चला रही हूँ? स्कूटी चला रही हूँ, बाइक चला रही हूँ, कार चला रही हूँ, नहीं पता। तो देखिए इनमें ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है। अब करते हैं हम इनके टाइप्स। एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव होता है जिसमें सकारात्मक सोच हो, मतलब कुछ भी नेगेटिविटी नहीं होती। और नेगेटिव होता है जिसमें सिर्फ नेगेटिविटी ही हो, जो भी चीज़ हमें ना में बोलनी है उसको नेगेटिव सेंटेंस बोल देते हैं। और इंटेरोगेटिव में हम क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस देखिए, वो खेलते हैं। वो मतलब एक से ज़्यादा हैं, तो दे प्ले। वो खेलते हैं, दे प्ले, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल विद ऑब्जेक्ट करते हैं। वो फुटबॉल खेलते हैं, दे प्ले फुटबॉल। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट दिया है कि बताया गया है कि वो क्या खेलते हैं, दे प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट है वो शाम को फुटबॉल खेलते हैं। सेंटेंस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया हमने, वो शाम को फुटबॉल खेलते हैं, दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। अब आपका जो स्ट्रक्चर है दे प्ले फुटबॉल वो सेम रहेगा, लेकिन जो इन द इवनिंग पीछे हमने एडिशनल कुछ ऐड किया है उसको हम आगे भी लिख सकते हैं, सेंटेंस के पीछे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाला,
वो सेम रहना चाहिए। दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे, मतलब अगर वही चीज़ हमें ना में बोलनी है तो उसको कैसे बोलते हैं। सबसे पहले उसके लिए रूल देख लेते हैं। रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू डज, डू या डज इसमें से एक ही लगेगा, डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगेगा। उसके बाद आपने लगाना है उसके साथ नॉट, फिर लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी ऑप्शनल ही रहेगा। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैं नहीं पढ़ती हूँ, आई डू नॉट रीड। आई को प्लूरल में काउंट करते हैं तो आई के साथ क्या लगा, डू। आई डू नॉट रीड। याद रखना यहाँ पे वर्ब की फॉर्म के साथ कभी भी एस या ई एस नहीं लगेगा, क्योंकि जो एस या ई एस हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए लगाते थे वो डू के साथ ई एस में कन्वर्ट हो चुका है ऑलरेडी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, रिया दिल्ली नहीं जाती है। रिया डज नॉट गो टू दिल्ली। देखो रिया यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के साथ डज लगा। इसका मतलब जो हमारा गो है, गो के साथ कुछ भी एस या ई एस नहीं लगेगा। रिया डज नॉट गो टू दिल्ली। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो पार्क में नहीं आते हैं। दे डू नॉट कम इन द पार्क। दे डू नॉट कम इन द पार्क। यहाँ पे भी आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहा। सब्जेक्ट डू डज, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आ गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये सारा ही ऑब्जेक्ट है। इन द पार्क फुल ऑब्जेक्ट है ये। अब लास्ट पार्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी फॉर्म बहुत सिंपल है, नेगेटिव से बहुत ज़्यादा मैच करती है। इसमें आपको क्या करना है, डू डज को आगे ले जाना है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नोट को यहाँ से हटा देना है। अब देखो, क्या तुम लिखती हो, डू यू राइट। डू सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे ऑब्जेक्ट गायब है अभी तक, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आ सकते हैं लेकिन इसमें गायब है। डू यू राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, क्या वह संगीत सुनता है। क्या वह संगीत सुनता है। वह क्या है, सब्जेक्ट है। संगीत हमारा आ गया ऑब्जेक्ट और सुनना वर्ब, क्रिया। ट्रांसलेट करो इसको। डज ही लिसन म्यूजिक। एक था तो डज लगा, सिंगुलर है तो डज लगा। डज ही लिसन, सुनना होता है लिसन, म्यूजिक। क्या वह संगीत सुनता है। अब हम करते हैं इस टेंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस। उसके लिए मैं हिंदी में एक सेंटेंस लिखूंगी और आपको ट्रांसलेशन के लिए मिलेंगे 5 सेकेंड्स। आपने अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। वह बीमार पड़ जाती है। She falls ill. She falls ill. क्या मैं आपको तंग करती हूँ। Do I bother you? Do I bother you? मैं टीवी नहीं देखती हूँ। I don't see the TV. I don't see the TV. क्या उसको पैसे मिलते हैं। Does she get money? Get होता है प्राप्त करना, कुछ मिलना। Does she get money? तुम बहुत सुंदर दिखती हो। You look so beautiful. You look so
ब्यूटीफुल।